हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM से मैं सोनी हूँ आपके साथ। और आज आरोग्य भवन में गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर होम्योपैथ घराने से डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी हैं हमारे साथ। तो सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और लाउड स्पीकर FM के थ्रू हम आपके समक्ष आए हैं और सभी देखने वाले प्यारे प्यारे सम्मानित दर्शकों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। सर, होम्योपैथ की बात करें तो लोगों में ऐसा है कि मतलब दिमाग में है कि होम्योपैथ बहुत स्लो काम करता है, तो क्या ये सही है या फिर मिथ? ज़रा इसको मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक फिजिशियन के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई सीधे नहीं आता है। 7 गांठ घूम के, जिसको कहते हैं सदघटिया, तो जो सदघटिया हो के 8वां गांठ होता है होम्योपैथिक। तो जब 8वां गांठ होम्योपैथी है, तो जब सब जगह से वो अपनी चिकित्सा करा लेता है, तमाम विधाओं से करा लेता है, नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो जब वो आता है तो वो अपने आप में एक कम्प्लेक्स पर्सन हो जाता है। उसके अंदर इतनी बीमारियां हो जाती हैं, एक को ठीक करता है तो दूसरी हो जाती है, दूसरे को ठीक करता है तो तीसरी हो जाती है, तीसरे को ठीक करता है तो चौथी हो जाती है। तो वो एक कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हो जाता है। तो होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आने का मतलब है कि उसको जड़ से ठीक करना, क्योंकि होम्योपैथी का नाम, वो सिद्धांत ही है, लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। तो अब हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो उसको सबसे पहले जो उन जटिलताओं से वो ग्रसित है पेशेंट, तो उससे उसको दूर करते हुए फिर जब ठीक करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि इसके बाद होम्योपैथी ही एकमात्र ऐसी विधा है जिससे पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, तो स्लो थोड़ा है लेकिन कारगर है? स्लो बिल्कुल नहीं है। आप सपोज़ करिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता। हालांकि उनको दिक्कत दूसरी चीज़ थी, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इनफैक्ट वो मेरे पेशेंट भी नहीं थे, वो पेशेंट के साथ आए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा, भाई क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि डिस्मेनोरिया है, पीरियड्स में दर्द हो रहा है, वो लड़की थी। तो मैंने उसको दिया, मैंने उसका सिम्टम पूछा और मैंने उसको दिया। एक दवाई थी कोलोसिंथ, एक होम्योपैथिक दवाई है कोलोसिंथ। तो मैंने कोलोसिंथ 1000 पावर का मैंने अपने कंपाउंडर से कहा कि हर 5-5 मिनट में उसको 10 बार दो। यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद उसको इतना आराम हुआ कि मेरे ख्याल से दूसरे विधा की दवा से इतना जल्दी आराम होता नहीं। मतलब कुल मिला के 10 मिनट के अंदर पेशेंट एकदम स्वस्थ मस्त हो गया। तो कहाँ लेट एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अभी सर आपने बताया कि हर 5-5 मिनट में 10 बार ही आपने देने को बोला, तो ऐसे में साइड इफ़ेक्ट्स के भी बड़े चांसेस हो रहे हैं आजकल दवाओं के खाने के। तो होम्योपैथ में क्या चांसेस होते हैं साइड इफ़ेक्ट के? बहुत सही सवाल पूछिए आप। साइड इफ़ेक्ट्स, हाँ, होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम होते हैं। लेकिन जो रियल होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, जो एक सुयोग्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक जो होता है, वो मरीज़ को दवा देता है लक्षणों के अनुसार, जिसको कहते हैं सिम्टम्स, कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स, पहले पेशेंट से और उसके बाद फिज़िकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, उसके बाद पेशेंट के साथ जो आते हैं उनसे पूछ के उसके बाद दवा देता है। सही समय पर सही दवा का चुनाव सही पोटेंसी में यदि पेशेंट को दिया जाए तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोविड भी आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अपने शहर में भी काफ़ी मरीज़ हो गए हैं कोविड के। तो कोविड को लेके क्या इलाज है होम्योपैथ में? कोविड कम ही कब हुआ था, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अपने जेब में हमेशा सैनिटाइज़र रखना चाहिए, फेस मास्क रखना चाहिए। और साथ ही साथ कोविड एक वायरल बीमारी है, वायरल मतलब वायरस डिजीज़ में, और ये सभी जानते हैं। अभी चिकन पॉक्स भी चल रहा है, चेचक है, ये सारी चीज़ें वायरल हैं। तो वायरल के बीमारियों में होम्योपैथी से अच्छा कोई पैथी है ही नहीं।
लेकिन सबसे पहले ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम भीड़ में क्यों जाके कूद के जाएंगे, हम क्यों अपना फेस मास्क खोल के रहेंगे, हम क्यों सैनिटाइज़र से अपना हाथ न धोएं, घर में जाएं, अपना पहले घुसते ही पहले अपने कपड़ों को उतारें, स्नान करें, हाथ मुंह अच्छे से धो लें, सब्जियां या फ्रूट्स जो आते हैं उनको अच्छे प्रकार से वॉश करके फिर उसको यूज़ करें। तो इन सब के साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम के अनुसार हम लोग देते हैं, पेशेंट्स को तमाम देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। अच्छा सर, होम्योपैथ में ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली देखा भी जाता है कि एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज करते, तो क्या इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता? होता है, ज़रूर होता है। होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे अब तमाम चीज़ें मतलब जैसे जैसे उन्नति हो रहा है तो तमाम चीज़ों में, जैसे होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन अब कोई एमडी कर रहा है पेडियाट्रिक्स से कर रहा है। जैसे मेरा बेटा, मेरी बहू, तो मेरी बहू स्पेशलाइजेशन है, एमडी है, वो उससे मेडिसिन से है। मेरा बेटा पेडियाट्रिक्स से है। उसके बाद आपका गायनी से वो है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में है। उसके बाद तमाम चीज़ों में अब तो तमाम स्पेशलाइजेशन आ गए हैं। लेकिन एबव ऑल कुछ भी करने से पहले, कुछ भी देखने से पहले डॉक्टर को ये होना चाहिए कि प्रेजुडिस न रहे। मतलब पहले से पेशेंट घुसा तो हो अच्छा पेशेंट आ रहा है, इसको यही दवाई देना है, ये अगर दिमाग में रहेगा तो वो डॉक्टर निश्चित रूप से फेलियर हो जाएगा। पेशेंट आया, हर पेशेंट को एक नए तरीके से अपने दिमाग को ब्लैक बोर्ड की तरह बिल्कुल बनाकर अगर हम सिम्टम लेंगे और सही समय पर, फिर वही बात, सही समय पर सही पोटेंसी का सही वक्त पर चुनाव करके अगर हम देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट ठीक हो जाएगा। सर, अभी आपने बताया कि आपके बहू बेटे दोनों लोग डॉक्टर हैं और वो लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों ने, आपके पिताजी भी, आपके दादाजी भी, आप सब एक तरह से कहें तो होम्योपैथिक घराना चला आ रहा है आपके यहाँ, तो आपने स्पेशली आपने होम्योपैथी क्यों चुना? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि होम्योपैथी हमारे रक्त में रचा बसा है। मेरे पिताजी डॉक्टर रामरतन बैनर्जी जो होम्योपैथी में युग पुरुष कहे जाते हैं। मेरे दादू डॉक्टर हेमंत कुमार बैनर्जी, स्वर्गीय डॉक्टर हेमंत कुमार बैनर्जी, वो तो ये भी कहा गया है कि वो जब बोलते थे, पेशेंट को जब देखते थे तो कहते थे दुर्गा नाम लेके दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है मुझे उनसे सीखने का बहुत अच्छा चांस मिला है, उनसे भी मैंने बहुत ज्ञान लिया है। उनके हाथों में कहा जाता था स्वयं माँ दुर्गा बैठती थी। और मेरे ख्याल से इस पूर्वांचल में अभी भी या उत्तर भारत में अभी भी शायद ही कुछ, माने जो पुराने ज़माने के लोग हैं, कोई होगा जो उनसे इलाज न करवाया। उसके बाद हमारे परदादा डॉक्टर अमूल्य रतन बैनर्जी, वो भी होम्योपैथ थे। हमारे परदादा के फादर डॉक्टर ईशान चंद्र बैनर्जी, डॉक्टर नवीन चंद्र बैनर्जी, डॉक्टर देवेंद्र चंद्र बैनर्जी, हम लोग कह तो रहे, हम लोग का पुष्ट दर पुष्ट होम्योपैथिक है। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ, हम लोग के जो, मैं किनका पुरखा हूँ मैं ये भी बताता हूँ, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का पुरखा हूँ हम लोग। वो एक बहुत ही लर्नेड इंसान थे, तो इसीलिए, और होम्योपैथी हमारे रक्त में रचा बसा है। तो इस वजह से आप सब लोग होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, दे आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डॉक्टर सौम्य रतन बैनर्जी मेरे बेटे का नाम है, मेरी पुत्र वधू का नाम है डॉक्टर अरुणिमा बैनर्जी। तो वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनको अभी बहुत मेहनत करना है, इनको एक एक चीज़ करके बहुत आगे बढ़ना है। और बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, या मेरे पिताजी ने किया, कर रहे हैं, या मेरे दादू जिस तरीके से किया। तो वो एक ट्रेडिशनल, तो ये जैसे घर में वो चीज़ें हैं तो उसी को लेके चलना है। बिल्कुल। आपने अपने बेटे को भी होम्योपैथ का ही डॉक्टर बनाया, कभी ऐसा नहीं लगा कि एलोपैथ पढ़ाते उसमें ज़्यादा पैसे? मैंने अपने बेटे से पूछा था कि जब उसने इंटरमीडिएट पास किया, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मैंने कहा कि तुम्हें क्या करना है? तो कहा मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। वो बना। अच्छा फील हुआ कि ये हमारी पद्धति को आगे लेके जा रहे हैं? देखो, जिस समय मैं उनसे बात कर रहा था तो
मैं अपने दिमाग को बिल्कुल, फिर मैं बोला ना एज ए मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह रखा था कि अगर वो बोलता कि मुझे MBA करना है सॉरी मुझे बुरा नहीं लगता, अगर वो बोलता कि मुझे कुछ और करना है मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब उसने बोला कि हाँ मुझे होम्योपैथिक करना है तो निश्चित रूप से एक हल्की सी खुशी तो हुई कि हाँ भाई हमारे पारिवारिक चीज़ को, होम्योपैथी को आगे बढ़ा रहा है। सर आपके बारे में ये भी सुना है कि आप रेगुलर 33 साल के अपने करियर में रेगुलर 5 से 7 ऐसे मरीज हैं जिनको आप फ्री में दवा देते हैं, तो ये 5 से 7 जो मरीज हैं उनका आप चयन कैसे करते हैं? बेटा चयन तो ये अपने आप ही हो जाता है। पेशेंट जब आते हैं तो वो पेशेंट को देखने से ही पता चल जाता है कि कौन कितना ज़रूरतमंद है बेटा, वो देखने से पता चल जाता है। और कुछ चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि ये कहने से लगेगा जैसे आत्ममुग्धता है कि या मतलब अपना बड़प्पन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी इतने भी गरीब होते हैं कि दवा जब बन जाती है, पैसे जब दे देते हैं तो धीरे से आके मेरे चैम्बर में कहते हैं डॉक्टर साहब जाए के पैसा नहीं बा, कुछ पैसे अगर हो तो दे देती। मैं तुरंत दवा में से, जैसे दवा 1 महीने की दवा 400 500 600 जो भी हुआ, मैं कहता हूँ उसको 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये दे दो, अपना जाएँ। तो इस तरीके से करना चाहिए। ये सिर्फ हम ही को नहीं, तमाम डॉक्टर्स करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि यही मानवता है। मानवता को लेकर ही हम लोग को ज़िंदा रहना है। पैसा सेकेंडरी है, लेकिन पहली चीज़ तो यही मानवता ही है। सर आप इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे फ्री हेल्थ कैंप लगाना, उससे लेके फ्री में भोजन कराने तक। तो ये सोशल एक्टिविटीज़ में इतने एक्टिव क्यों है? क्या कोई पॉलिटिक्स में आना है या फिर कुछ और इंस्पिरेशन है? पॉलिटिक्स में आने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि इतना मुझे सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है आप लोगों से, इतना प्रेम मिल रहा है, तो क्या ये कम है? मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। और मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु बाबा कीनाराम इष्ट अवधूत छबीले राम जी हैं। तो जब से मैं उनके श्री चरणों में गया हूँ, जब से मैं आश्रम में गया हूँ, तब से मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी बातें, मतलब आई फील माई सेल्फ वेरी मच चेंज्ड। तो वहाँ पे जाने पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, अगर अब सब में अगर जिएंगे, सबके अंदर अंतर में घुस के अगर जिएंगे, तो वो जीना होता है। ये पॉलिटिकल कोई वे नहीं है, सिर्फ आपका अपना आध्यात्म है, इसकी वजह से आप करते हैं। तो सर आप जैसा कि होम्योपैथ घराना है आपका, तो जो होम्योपैथ के स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं होम्योपैथ के बारे में, तो सर उनसे क्या कहना चाहेंगे, कुछ 2 शब्द? सबसे पहले तो मैं होम्योपैथी पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि आगे आइए, मेहनत करिए, और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि देयर इज़ नो इजी पाथ ऑफ सक्सेस। कोई सफलता का कोई एक इजी पाथ नहीं है, कोई एकदम सरल रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के करे अगर आप सोचेंगे कम समय पे अगर आप ज़्यादा नाम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है ये। तमाम जैसे सुनने में आता है, मैं सुना भी है कि तमाम कम समय में ज़्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए, ज़्यादा पैसा पाने के लिए स्टेरॉइड्स पीस के दे देना, और ताकि भीड़ बड़ी रहे मरीज़ों की, ये सब गलत चीज़ है, मैल प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। इससे आपका अपना पैथ ही बदनाम हो जाएगा, और कभी ना कभी चीज़ें तो बाहर निकल जाती हैं, तो फिर बहुत गलत चीज़ है ये। अपने पैथी पर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, और कोई दिक्कत हो अपने सीनियर से बराबर संपर्क में रखिए। ये कभी मत सोचिए, ये कभी मत दिमाग में रखिए कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ। नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सब चीज़ का ज्ञान हो। तो निश्चित रूप से अपने सीनियर से, अपने बड़े से, किसी से भी संपर्क रखिए, और हम सभी आपके कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड एक बार फिर से आप लोग को अनंत शुभकामनाएं विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो ये है हमारे साथ रूप कुमार बनर्जी जी, जो कि गोरखपुर में एक बहुत ही फेमस होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। ऐसी और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।